किसान मंत्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक दवाई आती है कल्टार नाम से होती, सिंजेंटा कंपनी की होती है। तो ये आलू में लोग आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको फुलाने के लिए, आलू का साइज मेंटेन करने के लिए। तो मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा इसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को दवाई दिखा देता हूं, मेडिसिन दिखा देता हूं, जो आलू फूलने में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आलू का कंद बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं और अच्छी कंपनियों के हैं। जैसे ये आपका आता है एग्रीफोर्ट कंपनी का कन्वर्टर नाम से आता है, ठीक है। इन्होंने टेक्निकल मेंशन नहीं किया है कि क्या टेक्निकल इसमें डालते हैं। इसके अलावा ये आपका इंडोफिल कंपनी का है, यहाँ पे देखिए इंडोफिल लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे आपका एग्रीफोर्ट का लोगो मिल जाएगा। तो ये जो इंडोफिल का होता है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं जो आपके आलू के कंद को विकसित करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। फिर ये आपका चमत्कार नाम से आता है, ये आपका घरडा कंपनी का होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, घरडा कंपनी का होता है, घरडा कंपनी का चमत्कार नाम से आता है। चमत्कार में क्या रहता है? चमत्कार में आपको मेपीक्वाइट क्लोराइड 5% में मिल जाता है, ठीक है। इसमें चमत्कार में आपको क्या मिलेगा? मेपीक्वाइट क्लोराइड, मेपीक्वाइट क्लोराइड 5% में आपको मिल जाता है। ये भी अच्छी दवाई है, आलू के कंद को अच्छा विकसित करती है। इसके बाद आपकी वासप की आती है लिहोसिन नाम से, ये वासप कंपनी की है, ये लिहोसिन के नाम से आती है। इसमें क्या रहता है? इसमें आपका जो है क्लोरोमेक्वाइट क्लोराइड होता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं ऊपर, क्लोरोमेक्वाइट क्लोराइड। ये आपका 50% एसएल में होता है, 50% एसएल, ठीक है। क्लोरोमेक्वाइट क्लोराइड 50% एसएल। ये भी दवाई आपकी बहुत ही सुपर दवा है, अच्छा जो है आपका रिजल्ट देती है कंद को बढ़ाने में। इसके अलावा चमत्कार तो है ही। तो इन चारों दवाइयों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से किसी भी दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 3 स्प्रे करना चाहते हैं तो पहला 45 से 50 दिन, दूसरा 45 से 50 दिन के बाद में आप दूसरा 55 से 60 दिन, और उसके बाद में 60 से 65 दिन के भीतर एक और कर सकते हैं। और अगर 2 आपको छिड़काव करने हैं तो 55 से 60 और फिर 65 से 70 दिन पे आप लोग इसका छिड़काव कर सकते हैं। फिलहाल ये दवाएं ज्यादा मार्केट में बिकती हैं तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। और आजकल क्या है, आजकल लोग डाल रहे हैं कौन सी दवाई? ये दवाई डाल रहे हैं, कल्टार नाम से आती है ये दवाई आपकी। और ये कौन सी कंपनी है? ये आपकी है सिंजेंटा कंपनी, सिंजेंटा कंपनी। ये सिंजेंटा कंपनी की दवाई है। इसका टेक्निकल क्या रहता है? इसका टेक्निकल रहता है पैक्लोब्रोटाजाल 23% एससी में। इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो आम, प्याज, लहसुन, आलू, मूंगफली और गाजर में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे फायदे क्या रहते हैं? फल की कली निर्माण में तेजी, फूल आना और फ्रूट सेट, फल की बेहतर गुणवत्ता, उच्चतर फ्रास्ट, कीट और रोग प्रतिरोधन और कटाई की आवश्यकता को कम करना, जल्दी फूल निकलता है और उपज बढ़ जाती है। इसकी मात्रा जो दी गई है वो 20 से 25 ml प्रति पेड़, आम के पेड़ों में ज्यादातर इसका इस्तेमाल रहता है। और आलू, प्याज, लहसुन, मूंगफली में आप 3 से 5 ml 15 लीटर पानी में जो है डाल के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये दवाई आप लोग आलू में बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैंने देखा है, पिछली बार भी काफी जो है मार्केट में इसकी सेल हुई कल्टार की। तो आलू में क्या रहता है? देखिए, आलू अगर मान लीजिए आपका थोड़ा सा लेट है, उसमें लगता है कि आपको जो है पटका वगैरह की दिक्कतें आने वाली हैं और आप कोई अदर दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाए, मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रयोग जो है आलू में नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये जो है मैंगो की, आम की जो है विशेष दवा है, उनकी जड़ों में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छी दवा है। लेकिन अगर आप आलू में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां हैं वो आपको बरतनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहली चीज तो आप देख लें पेड़ पूर्ण तरीके से डेवलप हो चुका है या नहीं। अगर आपका पेड़ पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, आपको लगता है कि अब इसका विकास की इसको आवश्यकता नहीं है, तो आप 3 से 5 ml जो है 15 लीटर पानी में मिला के आप इसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा 3 से 5 ml आप 20 लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करें। पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कि आपका पेड़ अब विकासशील तो नहीं, उसे विकास की तो आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, आप एक चीज ये देख लें, पौधे का क्लोरोफिल तो कम नहीं हो रहा है। अगर पौधे का क्लोरोफिल कम हो रहा है तो आप इसको डाल देंगे तो एकदम से उसकी लाख रुक जाएगी। जब एकदम से लाख रुक जाएगी तो पेड़ नीचे की तरफ बैठने लगेगा, उससे आपका नुकसान हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि पेड़ ग्रोथ में ना हो, क्लोरोफिल उसका मर ना रहा हो,
ठीक है, क्लोरोफिल देना हो रहा हो और पेड़ अच्छी तरीके से चल रहा हो, प्रॉपर वे में उसका समय पूरा हो चुका हो, कहने का मतलब 55 से 60 दिन का हो चुका हो, फिर आप इसका प्रयोग करें तो आपको उच्चतम रिजल्ट मिलेंगे। और एक छोटा सा आपको ध्यान देना है, आप एक कोई कमजोर पौधा हो जो डेवलप ना हुआ हो पूरी तरीके से, उसकी जड़ें खोद लेंगे, उसमें देख लेंगे जो सूता बनते छोटे छोटे आलू जो बन जाते हैं पूर्ण रूप से आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। अगर वो भी कंचे बन रहे हैं छोटे छोटे तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। जब सारे फल उसमें बन जाएं उसके बाद आप उसका प्रयोग करेंगे, तो जब उसकी लाख रुकेगी तो जो पोषक तत्व वगैरह हैं वो सारे जो है उसके कंद में लगेंगे और वो जो छोटे छोटे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रयोग गलत समय पे करते हैं तो ये आपके पौधों को हानि पहुंचा सकता है। अब हानि में क्या है, आपके पौधों की लाख एकदम से रुक जाएगी, पौधा डेवलप नहीं होगा, अभी वो डेवलप अवस्था में है, सारे फल नहीं बने हैं तो सारे फल नहीं बनेंगे, जितने फल बने हैं बस वही डेवलप हो जाएंगे। और अगर पौधा ग्रोथ पे है तो जाहिर सी बात है उसमें फलों का निर्माण भी होगा, जब फलों का निर्माण होगा तो आपके पेड़ में ज्यादा फल आएंगे और ज्यादा फल आएंगे तो जब उनका साइज बड़ा होगा तो आलू की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो अपने रिस्क पे इसका इस्तेमाल करें, मैं ये मना नहीं करता हूं। वैसे तो ये जो है मैंगो की आपकी बहुत ही विशेष दवा है, मैंगो में इसके जो रिजल्ट हैं वो सुपर हैं। बाकी आलू का क्या है आप लोग देख ही रहे हैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या है, मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को जानकारी है ही। फिलहाल टेक्निकल के मामले में मैं जो बताऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और जिनको भी ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई हैं वो हमारी ईमेल आईडी दी है किसान मंत्रा, इस पे आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के माध्यम से कुछ भी जानकारी हो हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।